तो कक्षा 9वीं अंग्रेजी विषय का इस तरीके से अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन रहेगा। देखिए एक एक करके अपने उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए आया था और इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, आपको एक पैसेज था, उसके आंसर देख लेते हैं। देखिए आप अपने आंसर मिला लीजिएगा कि कितने सही हैं। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग दिस समर, है ना। इसमें क्वेश्चन पूछे गए, इसका राइट आंसर जो है आपका टू एस्केप, ये बिल्कुल राइट इसमें लगा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इसके गलत भी हो सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल राइट आंसर बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगला है व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन, इसका आंसर हो जाए आपका द कूल एंड फ्रेश एयर, इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट ए हिल स्टेशन, इसका आंसर आपका ट्रैकिंग, बिल्कुल से ठीक रहेगा, है ना। देखिए उसको पढ़ करके जो आंसर देगा उसके सही रहेंगे, है ना। विच हिल स्टेशंस आर मेंशन्ड इन द पैसेज, तो ऊटी के बारे में उसमें बात की गई है, हमने ऊपर उसमें पढ़ा है, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशंस ऑफर, तो इसका आंसर बिल्कुल इसका सही दिया गया है। ये देखिए तो इस तरीके से आपका 5 नंबर का पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है। चलिए सेकंड नंबर पैसेज देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका इस तरीके से, ये पैसे देखिए मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जो मॉडल पेपर में लेकर के आया था, बिल्कुल ये छपा हुआ मिला है, मैंने ये वाला बताया था ना। तो देखिए आता है ना बताया हुआ, आप कोई कह नहीं सकता कि भाई आता नहीं है। देखो तो ये वाला आया है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आगे अभी बताता हूं मैं। देखिए Why did Mark English lose both of his legs, तो मैंने कंप्लीट इससे को करवाया था ना आप लोगों को, तो ये रहेगा आपका बिकॉज ऑफ ए सो स्टॉर्म व्हाइल वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला है आपका विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, न्यूजीलैंड, ये भाई मैंने बिल्कुल से दो बार कहा था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट हमारा व्हाई इज इंग्लिश क्लाइंब यूनिक भाई आपका आंसर रहेगा ही हैड नो लेग्स, ये भी हमने देखा था, है ना। क्या नहीं था उनके पास भाई, लेग नहीं थे, पैर नहीं थे इंग्लिश के। नेक्स्ट आपका व्हाट डिड इंग्लिश विन इन 2000 पैरालंपिक, इसका है सिल्वर मेडल, इसका सिल्वर मेडल है राइट आंसर, है ना। इसका ये ब्रांच जहां पे कलर लगा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या है, सिल्वर, ये मैंने कंप्लीट आपको करवाया था। व्हाट डिड इंग्लिश विन दी सिल्वर मेडल, सिडनी, है ना, इसका आंसर क्या है, सिडनी, बिल्कुल सही है ना, उसमें पढ़ ही चुके हैं हम। आगे आपका सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें आपका देखिए कान्हा नेशनल पार्क का दिया गया, मैंने मध्य प्रदेश का करवाया था, है ना, ये मध्य प्रदेश के बारे में ही है, लेकिन देखिए थोड़ा रिलेट करता हुआ आया कि नहीं आया। देखिए आगे आपकी आगे है, देखो बिल्कुल मैंने यही दी थी ना भाई, आई कि नहीं, मैं कहता हूँ ना कि आएगा पेपर में यार आएगा। और देखिए बर्थडे पार्टी वाली, तो भाई क्यों नहीं देखते हो तुम लोग सही से, है ना। और साइंस का देखो मैंने वंडर ऑफ साइंस का करवाया था, आया है कि नहीं। एनी इंडियन फेस्टिवल का पूरा पेपर यार आता है, और तुम लोग बार बार बोलते हो कि नहीं आता है ना, ये चेंज होगा, ये नहीं आया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ग्रामर में सेक्शन सी में देख लेते हैं, इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एट जनवरी एट, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे ऑन, मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, उसमें कहा था मैंने कि अगर डेट वगैरह होती है ना, मंथ्स का नाम दिया जाता है, डेट वगैरह, तो क्या आएगा, ऑन आएगा। इसमें आपका क्या रहेगा भैया, ऑन, जिसने भी लगाया उसका बिल्कुल सही है, इसका यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्या रहेगा ऑन, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, देखिए इसके मत देखिएगा, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, बच्चे से हो जाती है कभी कभी। देखिए अगला आपका देख लेते हैं, सेकंड आ जाता है बी नंबर, यू वांट लर्न योर लेसन योर फिल इन द ब्लैंक्स यू डोंट स्टडी तो रेगुलरली इफ अनलेस इवन इफ, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अनलेस, इसका यहाँ पे गलत हो गया, इसका आंसर क्या है अनलेस रहेगा, इसका क्या रहेगा आपका ऑन रहेगा। नेक्स्ट हमारा ही इज़ एन टीचर, मैंने भाई ये कंप्लीट करवाया था, ही इज़ ए टीचर, है ना, ए टीचर, तो इस तरीके से ये कंप्लीट करवाया था ना मैंने भाई, ये पूरे यार आए हैं, आप लोग करते नहीं हो। देखिए अगला है शरद फिल इन द ब्लैंक्स वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, है ना, तो इसमें क्या आएगा, बाज आएगा, इसमें बाज, ये वाला बाज है ना, ये इसमें आएगा, इसका इज नहीं आएगा, इसमें बाज आएगा, है ना, बाज कर लेना। अगला है मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, तो बिल्कुल सही है इसका, लार्जेस्ट, लार्जर नहीं आएगा, लार्जेस्ट, भाई ये डिग्री का ये ध्यान नहीं रखा इन्होंने, है ना, क्या आएगा लार्जेस्ट, ये वाला सही रहेगा। इसमें बाज रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा, है ना। इसमें क्या रहेगा आपका, देखिए सभी एक बार फिर से लगा दे रहा हूँ मैं, अनलेस रहेगा, इसका ऑन रहेगा आपका, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, मच मैनी, हाउ मैनी वाटर इन दी लेफ्ट इन दी, मैनी आएगा आपका, है ना, हाउ मैनी, सॉरी हाँ मैनी नहीं आएगा, मच आएगा ना, वाटर होती है मात्रा वाली चीज़ होती है, मच आता है इसमें ना, मनी वगैरह होती है तो मैनी आता। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, बी अवर भी, देखिए मैंने ये कंप्लीट करवाया था ना, प्रोटेक्ट वाला, है ना, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे, मैंने फर्स्ट पे नहीं दिया था, है ना, तीसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पर होगा, लेकिन मैंने ये बताया था भाई आपको रीअरेंज करना है, जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए उनको मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। देखिए तो इसका क्या बन जाएगा भाई, बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा सबसे पहले, बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट्स, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ही सॉ एलिफेंट, करेक्ट द सेंटेंस, आपको इसको करेक्ट करना है, एक ही जगह क्या कर देंगे, एन कर देंगे, तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अंकित प्लेड हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट सारे बताए थे मैंने, बिल्कुल देखिए आया है। अंकित प्लेड हॉकी, तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में करता है, तो देखिए प्लेड की फॉर्म चेंज हो जाएगी, प्लेस हो जाएगा, बस हो जाएगा, प्लेड की जगह क्या लिख देंगे, प्लेस, इस तरीके से बस प्लेट की जगह ये लिख दीजिएगा, आपका बिल्कुल से यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला आ जाता है आपका दे स्पीक इंग्लिश, है ना, चेंज इनटू
नेगेटिव है ना, आपको ये नेगेटिव बनाना है ना। दे डू नॉट, भाई मैंने कहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान रखना, दे डू नॉट लगाना, डू लगाओगे और नॉट लगाओगे ना। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश है ना, स्पीक इंग्लिश, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यू वेंट देयर स्टडी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, भाई इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। यू वेंट देयर स्टडी, तो किसका इसका बन जाएगा डिड यू गो देयर स्टडी, वेंट का क्या हो जाएगा, वेंट का गो हो जाएगा। आप पूछ रहे हो एक तरीके से, तो क्या डिड यू गो देयर स्टडी है ना, डिड आएगा, फिर यू आएगा, फिर गो आएगा, बेंट हट जाएगा है ना, देयर स्टडी है ना, इंटरोगेटिव बन गया। नेक्स्ट हमारा अगला आ जाता है आपका ही वर्कड वेरी हार्ड सो ही कुड नॉट पास द एग्जाम, कंबाइन द यूजिंग बट का यूज़ करना है, मैंने अनलेस इफ का यूज़ बताया था आपको है ना, वट का आया है। देखिए तो इसका किस तरीके से बनाएंगे, इसका लिखिएगा आप, आंसर लिखना है किस तरीके से आपको लिखना है, बट लिखेंगे बट ही वर्कड वेरी हार्ड है ना, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास दी ही एग्जाम, पास दी एग्जाम है ना, ही कुड नॉट पास दी एग्जाम। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लगाना है, टॉट लगाना है ना, ये इस तरीके से, और फिर इसको लिखना है वर्कड वेरी एग्जाम ही की जगह पे, फिर इस तरीके से बट लगाते हुए बीच में बट लगा देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आगे आपके सेक्शन डी के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए व्हाट इज द कंट्री इंस्पेक्टर है ना, टू हेल्प मार्गी है ना, तो ये मैंने कंप्लीट करवाए थे, मार्गी वाला करवाया था ना क्वेश्चन, तो ये रहेगा आपका है ना। एविलियन के बारे में बताया था भाई, अरे यार पूरे क्वेश्चन तो केजिया के बारे में बताया था, इनके क्वेश्चन आए हैं है ना, इनके क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, ये रहेंगे आपके। और पिछला वीडियो आप जाकर के देख सकते हो कि मेरे पेपर में से आया है कि नहीं, आपको विश्वास नहीं ना, जाकर के देख लो भाई, मैं ये नहीं कहता। देखिए ये बताया था भाई, पूरा का पूरा तो पेपर आ रहा है, अब क्या चाहिए आप लोगों को है ना। ये देखिए ये पूरा का पूरा आया है, मैंने ये आपको करवाया था है ना। इसका आंसर साउंड ऑफ विंड था, इसका आंसर हिज ब्रदर नहीं है, इसका आंसर क्या है, हिज ब्रदर नहीं है इसका, लेकिन यार मदर है या फिर फादर है, ब्रदर शायद है क्या, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका है ना। थिंग्स ऑफ एबिलिटी, इसको कंप्लीट कर लेना। देखिए आगे के क्वेश्चन देखिए मिला लीजिएगा आपने कि आए हैं कि नहीं भाई। देखिए ये भी मैंने कंप्लीट करवाया था है ना, ये बिस्मिल्लाह शहनाई वाला कंप्लीट करवाया था, ये भी बताया था भाई, ये भी बताया था, अरे यार पूरा पेपर भाई आया है। ये भी बताया था ना आइंस्टाइन वाला है ना। इसके बाद कौन सा बताया था, स्नेक लिव टू डॉक्टर सारम, ये नहीं बताया था। इसके बाद ये वाला तो बताया था भाई है ना, नहीं ये नहीं बताया था, डॉक्टर कलाम का दूसरा वाला चैप्टर, दूसरे वाले क्वेश्चन को बताया था कोई है ना। इसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये वाला बताया था मैंने, ये इसको बताया था मैंने, ये आया है ना और रोड नोट टेकन, इससे भी ये क्वेश्चन बताया था है ना। देखिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं यार, आप लोग ठीक तरीके से अगर पढ़ाई करके जाओ ना तो बहुत हेल्प आपकी कर देता हूँ मैं। और अगर आपको संस्कृत की तैयारी करनी है ना भाई, तो जाकर के वीडियो देख लो, वीडियो डाल दिया है ना। देखिए मैंने कहा ना कि बिंड का सेंट्रल आइडिया आएगा, तो भाई बिल्कुल आया है, देख सकते हो यहाँ पे कोई वो नहीं है, मैंने कहा था ना कि आना ही आना है इसे, तो बिल्कुल आया है। और इस तरीके से आपका पूरा पेपर होता है कंप्लीट। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करके गए होगे ना मेरे चैनल से पढ़ करके, तो बहुत अच्छा करके आए होगे स्कोर भाई। और आई होप कि आप अच्छा करके आए होंगे, अपने बताइएगा कितने सही करके आए हो। और अगले पेपर की तैयारी करना है, वीडियो डल चुका है, जाकर के देख लो।